नमस्कार साथियों, एक कमेंट आया है, देखना इसको कि मुझे मेरा एसआईआर फॉर्म ना तो मिला, ना मेरे पास किसी बीएलओ का फोन आया, ना ही कोई विजिट हुए और मुझे स्थायी रूप से स्थानांतरित रिमार्क कर दिया गया। कोई उपाय बताओ। यानी कि आपके पास बीएलओ सर नहीं आए, विजिट भी नहीं हुआ, लेकिन अभी जो ड्राफ्ट रोल जारी हुआ है, आपका नाम उसकी एएसडी लिस्ट में आ रहा है कि भाई स्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया। इस तरह की समस्या आ रही है। ठीक है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इस तरह की जितने भी कमेंट्स हैं, ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद जो कंफ्यूजन है, उन सभी कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने परिजनों को वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना वक्त गंवाए। देखिए, शुरू से शुरू करते हैं बात को। बहुत बढ़िया वीडियो बनाई, अच्छे से समझाते हो, थैंक्स। नोटिस मेरे पास तो पक्का आएगा, उसके लिए भी वीडियो बना दो भाई। नोटिस के ऊपर बात करूंगा लास्ट में, आप बने रहिए वीडियो के साथ। ठीक है। माय नेम इज इन ड्राफ्ट रोल, सो डू आई रिसीव ए नोटिस। ड्राफ्ट रोल में नाम होने के बाद भी नोटिस आ सकता है क्या? बिल्कुल, ड्राफ्ट रोल में नाम होने के बाद भी नोटिस आ सकता है। कैसे आ सकता है सर? देखना, आपने जो गणना प्रपत्र भर के दिया है ना सर, ये ईएफ दो तरह का हो सकता है। पहला कंप्लीट, दूसरा इनकम्प्लीट। कंप्लीट किसको माना जा रहा है? जिसकी लिंकिंग 2002 अथवा 2003 से, यानी कि पुरानी जो एसआईआर हुई थी, मैं राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है। तो आप जिन्होंने ईएफ भर के दिया और उनकी 2002 से लिंकिंग हो गई, यानी कि 2002 में उनके पापा मम्मी दादा अथवा दादी में किसी का या खुद का नाम था, उनको तो नोटिस नहीं आएगा। लेकिन जिन्होंने गणना प्रपत्र भर के दे दिया, अपनी डिटेल तो भर के दे दी, पर गणना प्रपत्र में जो 2002 से लिंकिंग करनी होती, वो डिटेल नहीं मिली, नहीं अवेलेबल थी, तो वो आपने अगर ब्लैंक छोड़ दिया है, वो डिटेल्स नहीं मिली थी, ऐसी कंडीशन में आपका नाम ड्राफ्ट में तो आएगा, ड्राफ्ट रोल में तो आएगा, लेकिन फाइनल में नहीं आएगा, अगर आप ड्राफ्ट रोल के आने के साथ ही जो नोटिस आएगा उसका जवाब नहीं देंगे। क्या कहना चाह रहा हूं? जिन्होंने ईएफ भर के दे दिया, गणना प्रपत्र भर के दे दिया, लेकिन 2002 से लिंकिंग नहीं हुई, उनका नाम ड्राफ्ट रोल में तो आएगा, लेकिन साथ ही उनको नोटिस भी आएगा। नोटिस का जवाब नहीं देने की दशा में उनका नाम फाइनल रोल से हट जाएगा। ठीक है, नोटिस के बारे में चर्चा करें। आपको जो नोटिस आएगा साथियों, आपको जो नोटिस आएगा, उस नोटिस में क्लियर कट लिखा होगा कि आपको किस तारीख को कहां पर जाकर के नोटिस का जवाब देना है और उसके जवाब में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। ठीक। और मैं इस चीज को पहले ही क्लियर कर चुका हूं, फिर बता रहा हूं। अगर आपकी 2002 से लिंकिंग नहीं हुई है और ऐसी कंडीशन में आपके पास नोटिस आता है, तो आप तीन कंडीशन बन सकती है। तीन कंडीशन कौन सी? वे वोटर्स जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 तक या इससे पहले हुआ है, वे वोटर्स जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2004 तक हुआ है, 2 दिसंबर 2004 तक हुआ है। तीसरे वोटर जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, 2004 के बाद हुआ है। यानी कि एक ऐसा वोटर जिसके पास नोटिस आया है चुनाव आयोग का, नोटिस में सारी डिटेल लिखी होगी, आपको कहाँ जाना है, कब जाना है, नोटिस के जवाब में क्या क्या देना है, क्या करना है, सारा सब कुछ नोटिस में लिखा मिलेगा आपको। ठीक। अब डॉक्यूमेंट क्या लगाने पड़ेंगे? अगर आपका जन्म 1 जुलाई 87 से पहले हुआ है, तो आपको एक सिंगल प्रूफ देना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जिस डॉक्यूमेंट से ये प्रूव होता हो कि आपका जन्म स्थान अथवा आपकी जन्म तारीख क्या है। ठीक, वोटर की। अगर वोटर का जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2004 तक हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उस कैंडिडेट को दो डॉक्यूमेंट प्रूफ करने पड़ेंगे। पहला डॉक्यूमेंट जो खुद की जन्म स्थान या जन्म तारीख को प्रूव करता हो, दूसरा डॉक्यूमेंट जो माता अथवा पिता दोनों में से किसी एक की जन्म तारीख या जन्म स्थान को प्रूव करता हो। एंड तीसरा केस वो बनेगा जब वोटर का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तब उसे फर्स्ट खुद का जन्म तारीख या जन्म स्थान प्रूव करने का डॉक्यूमेंट, दूसरा मम्मी अथवा मतलब मम्मी का जन्म स्थान या जन्म तारीख प्रूव करने का डॉक्यूमेंट, और तीसरा पापा का जन्म स्थान या जन्म तारीख प्रूव करने का डॉक्यूमेंट। तीन तरह के डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाने पड़ेंगे, वहां सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है सर, ड्राफ्ट रोल डाउनलोड नहीं हो रही है, नेटवर्क इश्यू हो सकता है, साइट के ऊपर दबाव है, ये भी कारण हो सकता है। एक दो दिन के गैप में आप चेक करना, हो जाएगी। या अपने बीएलओ सर के पास चले जाइए, उनके पास हार्ड कॉपी पड़ी हुई है, हार्ड कॉपी में देख करके आ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए। हस्बैंड एम्प्लॉय की जगह वाइफ को एम्प्लॉय बना रखा है, उसको कैसे हटाएं सर जी? जन आधार से इसमें करेक्शन करवाना पड़ेगा सर। मैं इस आरजीएचएस के बारे में पूछ रहे हैं, आप कंप्लीट डिटेल लेकर के फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, सत्यनारायण जी मेघवाल। तो आपको सर मैंने बता दिया। देखो ये वाला देखो,
मुझे मेरा एसआईआर फॉर्म ना तो मिला, ना मेरे पास किसी बीएलओ का फोन आया, ना कोई विजिट हुई, और मुझे स्थायी रूप से स्थानांतरित बता दिया गया है, यानी कि परमानेंटली शिफ्टेड बता दिया गया है। इसी कंडीशन में क्या है सर, आप दावा पेश कर सकते हैं। क्या पेश कर सकते हैं सर? दावा। दावा कहाँ पेश कर सकते हैं? अपने बीएलओ सर के पास भी, अपने ईआरओ सर के पास भी, है ना, या अपने एसडीएम कार्यालय में आप चले जाइए। ठीक है, इससे भी अगर आप संतुष्ट नहीं है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाल रखा है कि ड्राफ्ट सूची में इपिक नंबर से या नाम से अपना डिटेल कैसे चेक करें। उस वीडियो में मैंने बता रखा है। उस प्रक्रिया को आप अपनाएंगे तो वहां पर आपको व्यू डिटेल्स में आपके ईआरओ साहब कौन हैं और उनके फोन नंबर क्या है लिखे हुए मिल जाएंगे। आपके बीएलओ सर कौन है और उनके फोन नंबर क्या है वो भी आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। उनसे आप संपर्क कर लीजिएगा। आप उनके पास जाकर के बता दीजिएगा कि सर मेरा नाम शिफ्टेड लिस्ट में आ गया है, लेकिन मैं शिफ्टेड नहीं हूं, मैं यहीं का वोटर हूं और मेरा नाम मुझे यहीं की वोटर लिस्ट में चाहिए। तो आपसे जो भी कागजी कार्रवाई मांगे आप 2002 की लिंकिंग बता दीजिएगा और खुद की डिटेल दे दीजिएगा। तुरंत आपका फॉर्म वहीं भर भुरा के और आपका नाम फाइनल रोल में आ जाएगा। कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ये हमारे किसी के दिमाग में नहीं आया, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप मैंने जो प्रक्रिया बताई उसको फॉलो करिएगा, आपका काम हो जाएगा सर। नेक्स्ट, एज गलत है, क्या करें मैडम? फॉर्म नंबर 8 भर के दे दीजिए। फॉर्म नंबर 8 आप ऑनलाइन मोबाइल से भर सकते हैं, ई मित्रा से भरवा सकते हैं, या ऑफलाइन भर के भी बीएलओ सर को सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 8 के थ्रू आप ये करेक्शन बिफोर 15 ऑफ जनवरी, 15 जनवरी से पहले पहले करवा लें। मैं बीएलओ को कॉल करा था फॉर्म फिल भरने के 2.5 घंटे बाद, पर बीएलओ बोला कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है। फॉर्म 6 है ना, नया नाम जुड़वाने के लिए कह रहे हैं कि 2.5 घंटे बाद में गया तो भी कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट नहीं आई है। तो सर बीएलओ ऐप के ऊपर भी बहुत ज्यादा वर्कलोड है ना, और साइट बहुत बिजी भी है, और परिसीमन की वजह से पार्ट अलग हुए हैं। ड्राफ्ट रोल अभी भी जारी हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा कोई ग्लिच हो सकता है। 1-2 दिन के अंतराल पे आप मतलब रिकॉल कर लीजिएगा उनको, वो आपको बता देंगे सर। ठीक है, मैं सब समझ गया, थैंक्स, वेलकम सर। निपुण राजस्थान एफएलएन नहीं चल रहा, उस एप्लीकेशन के अंदर ही प्रॉब्लम है, आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, सिर्फ आपके ही तो वीडियो देखती हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे वीडियो देखती हैं। इसी तरह से देखा करिए वीडियो, और इसी तरह से साथ और स्नेह बनाए रखिए। आप सभी जो व्यूवर्स हैं ना, वही तो इस चैनल की जान है। आप सभी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंजू कुमारी जी। ठीक है, उसके बाद देखिए, सर मेरा नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आ गया है लेकिन मेरी मैपिंग नहीं हुई है 2003 से, तो क्या मुझे कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे? बिल्कुल, अगर आपकी 2003 से मैपिंग नहीं हुई है, इसी दशा में आपके पास भी नोटिस आएगा। इसी दशा में आपके पास भी नोटिस आएगा। आपको भी अकॉर्डिंग टू योर एज ग्रुप 1, 2 या 3 डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे, तब आपका नाम फाइनल रोल में आएगा सर। सटीक जानकारी दी, थैंक यू सर मोहनलाल जी साकला साहब। विदाउट एसआईआर किए न्यू वोटर आईडी बन जाएगा क्या दिसंबर 25? बिल्कुल बन जाएगा, क्यों नहीं बन जाएगा। 16 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद से लेकर के 15 जनवरी से पहले पहले तक वे वोटर्स जिनकी आयु 18 हो गई है, या जिनकी आयु 1 अप्रैल 2026 को 18 होगी, या 1 जुलाई 2026 को 18 साल होगी, या 1 अक्टूबर 2026 को, अप्रैल मई जून को छोड़ दो, जुलाई सितंबर अक्टूबर को छोड़ दो, नहीं, अप्रैल मई जून को छोड़ के जुलाई, सितंबर अक्टूबर को छोड़ के नवंबर, 1 अक्टूबर 2026, 1 अक्टूबर 2026, 1 अप्रैल 2026, इन दोनों डेट को भी अगर कोई 18 साल का हो रहा है, मैं वापस से देख लूंगा, कमेंट में बता दूंगा। 1 अक्टूबर 2026 तक भी अगर कोई व्यक्ति 18 साल का हो रहा है तो वो भी 15 जनवरी से पहले पहले अपना पूर्व नामांकन कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। ठीक है साथियों, चलिए, उसके बाद देख लीजिए। हाँ, फर्स्ट कमेंट, थैंक यू सो मच सिराज अजहर जी। भाई वेस्ट बंगाल का भी बनाइए प्लीज। देखिए मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, लेकिन वेस्ट बंगाल की भी अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं बना के डाल दूंगा। ठीक है मालिक, ये तो बता दिया करो किस राज्य का बना रहे हो। सर इट इज रिलेटेड टू राजस्थान। मैं हर वीडियो में तो बोलता हूँ आपका अपना राधेश्याम जटिया, चित्तौड़गढ़ से। जिप फाइल एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही है, अगर जिप फाइल एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही है तो आप गूगल शीट डाउनलोड करिए। गूगल शीट डाउनलोड करिए, और उसके बाद भी नहीं होता है तो किसी दूसरे डिवाइस के अंदर, दूसरे मोबाइल के अंदर चेक करिए। 5G फोन में लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल है उनके अंदर आप चेक करिए, हो जाएगा, या आप गूगल शीट डाउनलोड करने काम हो जाएगा। पार्ट नंबर चेंज बता रहा है, वोटर लिस्ट सर्च करते हैं तो करंट पार्ट 96 बता रहा है, जबकि लिस्ट डाउनलोड सिर्फ 62 पार्ट नंबर तक हो रही है। मैं तो मेरा नाम ही नहीं देख पा रहा हूं। सर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप 2 दिन के अंतराल के बाद देखिएगा। ये सारा काम जो ऑनलाइन करने का कर रहे हैं वो भी कुछ अपने जैसे आपके हमारे जैसे लोग ही कर रहे हैं।
तो एक तो टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, साइट के ऊपर वर्कलोड हो सकता है, टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, तो 2 दिन बाद 1 दिन बाद आप चेक कर लीजिएगा, हो जाएगा। उसके बावजूद नहीं होता है तो प्लीज डायरेक्ट मैसेज टू मी। मेरी इंस्टा आईडी है learner_kavi09, या फिर आप टेलीग्राम चैनल के अंदर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगा सर, ठीक है। सर ड्राफ्ट रोल में नेम होने के बाद नोटिस इस पे वीडियो बनाओ, बिल्कुल ड्राफ्ट रोल में नाम आएगा और नोटिस भी आएगा। अगर आपकी 2002 से मैपिंग नहीं हुई है तो बता दूंगा। सर फॉर्म नहीं आया 2003 में नाम है उसमें क्या करें? सर फॉर्म नहीं आया 2003 में नाम है उसमें क्या करें? फॉर्म नहीं आने का मतलब तो ये है कि आपका 2025 की वोटर लिस्ट में ही नाम नहीं था। 2025 की वोटर लिस्ट में ही नाम नहीं था तो आपको उसी समय ऑब्जेक्शन करना था। अब नहीं किया तो कोई बात नहीं, अपने बीएलओ सर के पास जाइए, वही आपको सीधा सीधा रास्ता बताएंगे, है ना सर। सर फॉर्म नंबर 7 डिलीट का वीडियो बनाओ, बिल्कुल फॉर्म डिलीट कैसे कराएं उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा सर। आधार दूसरी क्लास में बता रहा है। अच्छा, चलो इस आधार वाले पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अरे अभी ड्राफ्ट नहीं आया है, क्यों चेक करेंगे? क्यों ड्राफ्ट क्यों नहीं आया? अरे सर ड्राफ्ट आ चुका है। ड्राफ्ट बीएलओ सर के पास हार्ड कॉपी पड़ी है, नेट पर ड्राफ्ट रोल डल चुका है। क्या बात कर रहे हैं आप पूरे, यार ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? हाँ, 3 घंटे पहले की आपकी कमेंट है। सर फोटो नहीं दिखा रहे, फोटो नहीं दिखेगा सर। आप नेट से जो ड्राफ्ट डाउनलोड करेंगे उसके अंदर फोटोज नहीं दिखेंगे, फोटोज सिर्फ उस कॉपी में दिखेंगे जो कॉपी आपके बीएलओ सर के पास है, तो वो आप जाकर के वहीं जाके देख सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड नहीं हो रहा है सर, मैं डाउनलोड अभी करके दिखा देता हूँ। अभी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, बिना साइन के ही डाउनलोड हुआ है। हाँ बिना साइन के डाउनलोड, चलो। क्या कह रहा है ये? वेतन ड्रा सबमिट, बिना साइन के ही डाउनलोड हुआ है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ नहीं पाया, डायरेक्ट मैसेज में बात करिएगा आप, ठीक है। पूरी लिस्ट में फोटो किसी का भी नहीं आ रहा है, फिर बस दिक्कत ही नहीं है। मैंने बताया ना अभी आपको, जो ड्राफ्ट आपके बीएलओ सर के पास है उसके अंदर फोटोज हैं, बाकी जानकारियां चेक कर लीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो को मैं मानता हूं कि यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नाम नली लिस्ट कहाँ है? हाँ? नाम वाली लिस्ट कहाँ है? वही तो मैंने बताया था, ड्राफ्ट सूची कैसे डाउनलोड करें। यार एक वीडियो और बना दूंगा मैं, ड्राफ्ट कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। आप सभी इसी तरह से चैनल के ऊपर सपोर्ट बनाए रखिएगा। सब्सक्राइब वाला बटन है, हाँ भी दबा दीजिए। हाँ बस यही वाला प्रेस किया, ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद।